श्री आजाद राम कला मंडल द्वारा रामलीला की पूर्व तैयारी, सभी कलाकार ले रहे हैं भाग। राजस्थान धड़कन न्यूज अमर सिंह प्रतापगढ़। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा पर्व की खुशी में श्री आजाद राम कला मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूर्व तैयारी होने लगी है और सभी रामलीला कमेटी के सदस्य बढ़ चढ़कर अपने अपने अभिनय की तैयारी कर रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। रामलीला का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के जीवन से जुड़ी कथाओं को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करना और इसके माध्यम से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना है। यह मंचन दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ धर्म और नैतिकता की शिक्षा देता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। धार्मिक शिक्षा। रामलीला के मंचन से दर्शकों को भगवान राम के आदर्श जीवन चरित्र, उनके धर्म, कर्म और आदर्शों के बारे में जानकारी मिलती है। आध्यात्मिक लाभ। पौराणिक मान्यता के अनुसार ईश्वर की लीला का अनुकरण या उसे देखने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य। परंपराओं का संरक्षण। यह एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है जो रामायण की कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, जिससे भारतीय समाज की पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण होता है। सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव। युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास से परिचित कराने में रामलीला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सामुदायिक भावना। रामलीला के आयोजन से लोगों के बीच एकता और प्रेम बढ़ता है। नैतिक उद्देश्य। नैतिक मूल्यों का संदेश। रामलीला के माध्यम से सुशासन, नैतिक व्यवहार और एक स्थायी व्यवस्था बनाए रखने की सीख मिलती है। बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा पर्व पर रामलीला का मंचन अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिससे दर्शकों को एक सकारात्मक संदेश मिलता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। रामलीला का जब आयोजन शुरू होता है तो सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे बढ़ चढ़कर रामलीला को देखने के लिए आते हैं और भगवान श्री राम की कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं और कई बार दर्शकों की आंख नम हो जाती है। रामलीला भगवान राम के जीवन की कथा का नाट्य प्रदर्शन है, जो दशहरे के समय आयोजित होता है और इसमें राम और रावण के बीच के युद्ध का मंचन होता है। भगवान राम अपने करुणा, धर्म, न्याय और मर्यादा के गुणों के प्रतीक हैं और वे एक आदर्श पुत्र, भाई, राजा और मित्र हैं। रामलीला के माध्यम से उनके इन्हीं गुणों और कार्यों को दर्शाया जाता है, जिससे दर्शकों को सदाचार और कर्तव्य पालन का संदेश मिलता है। राम एक आदर्श राजा थे जिन्होंने धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर शासन किया। श्री राम अपनी सीमाओं का पालन करते थे और उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का विशेष ध्यान रखा, इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने पितृ वचन निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया और एक आदर्श पुत्र व भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। राम सत्य, शौर्य, शील, संयम और विनम्रता जैसे गुणों के प्रतीक थे और उनके चरित्र से सदाचरण की प्रेरणा मिलती है। सामुदायिक एकजुटता। रामलीला जाति, धर्म या उम्र के भेद के बिना सभी लोगों को एक साथ लाती है और दर्शक गायन व कथावाचन में भाग लेते हैं। वे सभी भगवान राम का गुणगान करते हैं। मेरे प्रताप से डरा नहीं। और सुन, तेरा मैं क्यों सिंहार करूं, तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। की प्रथम पुस्तिका के मैं पन्ने क्रम से लेता हूँ, जो प्रथम पूछा आपने उत्तर उसका देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है, जो दशरथ अजर बिहारी है, क्या नाते रकुल भूषण है, रीची तीच पर सुपर का मारे थे जिंदा फिर और ध्यान से सुन लो रावण, फिर और ध्यान से सुन लो रावण, जिनकी सीता को हर के लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे मैं बड़े हो। अच्छा, उन्हीं तपस्वियों का सेवक है। तुझे कभी कोई डर नहीं लगा? अक्षय वध का उत्तर ये, अक्षय वध का उत्तर ये, सबको अपना धर्म प्यारा है, उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा है। अच्छा, तो अभी पता लगेगा तुझे मारने वाले